अगर मैं तुमसे पूछूं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन पर कितना लोन होगा, कोई आइडिया है? रिलायंस ग्रुप के ऊपर आज भी 3.7 लाख करोड़ का डेट है। अडानी ग्रुप के ऊपर करीब 3.3 लाख करोड़ का डेट है। और इलॉन मस्क उसने ट्विटर खरीदने के लिए लगभग 13 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया था। और उस लोन के लिए इंटरेस्ट आज भी एक्स के बिजनेस से ही पे किया जा रहा है। और सिर्फ कंपनीज ही क्यों, दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, उसके ऊपर भी लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर्स का नेशनल डेट है। फिर भी ना रिलायंस कभी बैंकरप्ट हुई, ना अडानी, ना इलॉन मस्क और ना ही अमेरिका। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के लिए लोन एक बर्डन होता है। अक्सर आपने किसी ना किसी को बोलते हुए सुना होगा कि भाई बिजनेस शुरू करूंगा तो अपने पैसे से, लोन से नहीं करूंगा। लेकिन वेल्थी लोगों के लिए वही लोन एक टूल होता है। इसे कहते हैं लेवरेज। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और तुम्हारा बिजनेस हर साल 15% रिटर्न देता है आपको। और तुम अगर अपना 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो साल के एंड में तुम्हारे पास 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। अब मान लो तुम्हें बैंक लोन देता है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, 8% के इंटरेस्ट रेट पे। अब तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपए हो गए? 2 करोड़ रुपए। 15% के हिसाब से तुम्हारे पास साल में जो तुम कमाओगे 30 लाख रुपए कमाओगे। बैंक को तुमने इंटरेस्ट के लिए 8 लाख रुपए वापस कर दिए, फिर भी तुम्हारे पास 22 लाख रुपए प्रॉफिट बचता है। पहले तुम 15 लाख रुपए कमा रहे थे, अब वही बिजनेस तुम्हें 22 लाख रुपए कमा के दे रहा है। सेम एनर्जी, सेम एफर्ट लग रहे हैं आपके। ये होता है स्मार्ट लेवरेज। लेकिन यही लेवरेज लोगों को बर्बाद भी करता है। अगर तुम लोन लेकर पार्टियां कर रहे हो, लग्जरी कार्स खरीद रहे हो या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बड़ा घर खरीद रहे हो, तो लेवरेज नहीं है, लाइबिलिटी है। लोन तभी लेना जब उस पैसे से आप एसेट खरीद रहे हो, कोई जो हर महीने आपके पास कुछ ना कुछ इनकम देके जाए। और अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई लोन ढूंढ रहे हो तो भाई 5 लोन ऐसे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सकती है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो फॉलो करिए, कमेंट कर देना लोन। मैं डिटेल्स आपको डीएम में भेज दूंगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट पार्ट।